Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Varas Ali. Today I will discuss types of reaction in non-aqueous solvents. सबसे पहली जो उसकी टाइप है मेटाथिटिकल या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन अकर ऑन मिक्सिंग टू सोल्यूशन आर कॉल्ड मेटाथिटिकल या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेशन अकर होती है टू सोल्यूशन को मिक्स करने पर वो रिएक्शन मेटाथिटिकल या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O सिल्वर नाइट्रेट एंड बैरियम क्लोराइड रिएक्ट टू गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड लीविंग बैरियम नाइट्रेट इन द सॉल्यूशन, यानी ये इसकी इक्वेशन है। 2AgNO3 प्लस BaCl2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड हमारे पास जो है प्रेसिपिटेट बनता है और साथ में बैरियम नाइट्रेट बनता है। इसके बाद अगला आ जाता है साल्ट फॉर्मेशन। द रिएक्शन बिटवीन अप्रोप्रिएट एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस टू फॉर्म साल्ट्स आर कॉल्ड साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस के दरमियान होते हैं साल्ट बनाने के लिए, उन रिएक्शन को कहते हैं साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम यूराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ यूरिया ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस कैन नॉट टेक प्रोटॉन फ्रॉम यूरिया मॉलिक्यूल। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो सोडियम यूराइड है, जब इसको पानी में हल किया जाता है तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में यूरिया बनते हैं, मगर यूरिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में रिएक्ट कराया जाता है तो ये सोडियम यूराइड नहीं बना सकते, क्योंकि जो बेस है वो प्रोटॉन नहीं ले सकती यूरिया मॉलिक्यूल से, जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ताहम दिस कैन बी इजीली फॉर्मड इन लिक्विड NH3 बाय रिएक्शन ऑफ यूरिया विद सोडामाइड, यानी कि यूरिया को जब सोडामाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है लिक्विड अमोनिया में तो हम इजीली बना सकते हैं सोडियम यूराइड और साथ में क्या बनता है अमोनिया। एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, यानी कि सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट की बुनियाद पर इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एसिड इज अ सब्सटेंस दैट बाय डायरेक्ट डिसोसिएशन और रिएक्शन विद द सॉल्वेंट गिव द टाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि जो एसिड होता है वो टाइन कैरेक्टरिस्टिक सॉल्वेंट की देता है और जो बेस होती है ये अनाइन कैरेक्टरिस्टिक सॉल्वेंट को देती है। फॉर एग्जांपल इन लिक्विड NH3 सॉल्वेंट NH4 प्लस आयन एक्ट एज एसिड्स एंड NH2 माइनस आयंस एक्ट एज बेस। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि इनके दरमियान जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस के, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। NH4Cl जो है वो एसिड के तौर पर काम कर रहा है और NaNH2 जो है वो बेस के तौर पर। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक साल्ट बनता है और प्लस हमारे पास अमोनिया बनती है। इसके बाद आ जाता है सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन या सॉल्वोलाइसिस। द रिएक्शन इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूट इन सच अ वे दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं सॉल्यूट से इस तरह रिएक्ट करते हैं, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, one or both of which get attached to the solute molecule or ion are called solvolytic reaction, यानी कि एक या दोनों जो उसके पार्ट होते हैं सॉल्वेंट के वो सॉल्यूट से अटैच कर सकते हैं या आयन से अटैच हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर एज अ सॉल्वेंट, यानी 2H2O जब दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक पेयर बनता है जो HO3 प्लस प्लस OH माइनस का, इसको हम ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं। इसके बाद वाटर को जब रिएक्ट कराया जाता है SO2 और Cl2 प्लस 4H2O, यानी कि जब वाटर रिएक्ट करता है SO2 Cl2 के साथ तो हमारे पास जो बनता है SO2OH2 प्लस 2H3O कटाइन प्लस हमारे पास क्या बनता है 2 क्लोरीन आयन बनते हैं। इसके बाद जब हम फ्लोरीन आयन को H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अमोनिया एज अ सॉल्वेंट। जब दो अमोनिया मॉलिक्यूल आपस में ऑटो आयनाइजेशन करते हैं तो हमारे पास NH4 प्लस कटाइन और NH2 माइनस अनाइन बनते हैं। उसके बाद SO2 Cl2 प्लस 4 NH3
यानी अमोनिया जब SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है SO2 और साथ में NH2 की 2 प्लस NH4 प्लस 2Cl माइनस। इस तरह जब H माइनस रिएक्ट करता है NH3 के साथ तो हमारे पास NH2 माइनस और प्लस H2 बनते हैं। इसके बाद सॉल्वेशन रिएक्शन, सॉल्वेंट गेट अटैच टू सल्यूट स्पीशी cation anion या मालिक्यूल आर कॉल्ड सॉल्वेशन रिएक्शन। यानी कि जब सॉल्वेंट अटैच होता है सल्यूट के साथ, सल्यूट के cation anion या मालिक्यूल, वो क्या कहलाते हैं, सॉल्वेशन रिएक्शन। द स्पीशीज फार्मर इज कॉल्ड सॉल्वेट, जो स्पीशी हमारे पास बनती है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेट। इसके रिएक्शन देख लेते हैं। CuSO4 प्लस 4NH3 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनिएट। और इसी तरह CuCl2 प्लस 4H2 जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है हाइड्रेट प्लस 2 क्लोरीन आयन बनते हैं। इस तरह BSO4 प्लस 3H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।